नमस्कार, मैं हर्षिता सेन आपका स्वागत करती हूँ R18 न्यूज चैनल पर। आइए आज की देखते हैं मुख्य खबरें। भीलवाड़ा सांसद श्री दामोदर अग्रवाल ने डिजिटल माध्यम से अपना स्वगणना प्रपत्र जनगणना के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस पहल के माध्यम से उन्होंने आम नागरिकों के लिए एक मिसाल पेश की है। सांसद प्रवक्ता विनोद झुरानी ने बताया कि सांसद अग्रवाल ने आज डिजिटल माध्यम से अपना स्वगणना प्रपत्र भरते हुए सभी भीलवाड़ा वासियों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने नागरिकों से सही जानकारी प्रदान करने और जनगणना को सफल बनाने में सहयोग देने का आग्रह किया है। अग्रवाल ने कहा कि आपकी सहभागिता ही देश के सशक्त और सुनियोजित विकास की नींव है। स्वगणना प्रपत्र भरकर हम सभी को एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही सांसद अग्रवाल ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश से कम्युनिस्ट विचारधारा अब समाप्त हो गई है। जनन कहा कि विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाजपा को अपना भरपूर समर्थन दिया है। सांसद अग्रवाल की यह पहल जनगणना जैसे राष्ट्रीय कर्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक सार्थक प्रयास है। आज घोषित हो रहे चुनाव परिणामों में देश भर में कमल खिल रहा है। आसाम में प्रचंड बहुमत से हेमंतो बिस्वा सरकार लौट रही है, तो पांडिचेरी में भी कमल यथावत खिल रहा है। इसी के साथ पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के गुंडा शासन, मुस्लिम तुष्टीकरण शासन का अंत होकर वहां भी राष्ट्रवाद का कमल खिल रहा है। बंगाल की जनता का विशेष आभार, जिन्होंने ममता दीदी की गुंडागिर्दी को 100 सीटों के अंदर समेट दिया और अब वहां विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। केरल में जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं आती थी, वहां पर भी उसका उदय प्रारंभ हुआ है और हमारी कुछ सीटें आ रही हैं। तमिलनाडु के चुनाव परिणाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जहां सनातन विरोधी डीएमके के शासन का अंत हो रहा है और वहां पर भी भारतीयता और विकास के लिए आम जन ने परिवर्तन को वोट दिया है। एक उल्लेखनीय बात और है कि 5 में से 2 राज्य जहां भाजपा की सरकारें थी, केवल वो रिपीट हो रही हैं। शेष 3 सरकारों के शासन का अंत हो रहा है। इसमें एक और उल्लेखनीय बात है कि देश में साम्यवाद का समूल नाश हो गया है। अब कहीं पर भी कम्युनिस्ट सरकार नहीं रहेगी। मैं आज के इस चुनाव परिणामों के परिप्रेक्ष्य में 5 प्रांत के माननीय मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और श्री नरेंद्र मोदी, श्री नितिन नवीन जी के माध्यम से उनके नेतृत्व को प्रणाम करता हुआ आम भारतीय कार्यकर्ताओं से, जिन्होंने इस परिवर्तन के लिए भीषण संघर्ष किया, मैं उनकी भूरी प्रशंसा करता हूं, उन्हें भी बधाई देता हूं। राष्ट्रवाद का कमल खिलने पर पुनः प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। इस खबर पे आपके क्या विचार हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए R18 न्यूज चैनल के साथ में। आप इस चैनल को YouTube, Instagram और Facebook पर भी देख सकते हैं।